हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपके बीच में फिर से एक नई अपडेट लेके। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत में जो सभी आउटसोर्स और सुविधा कर्मचारी के लिए जो बड़ी खबर निकल के आई है, यानी कि अब समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा सरकार द्वारा। और जो नया क्या नियम लगाए गए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, यानी कि 2025 में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों, अब मिलेगा वेतन 30,000 रुपये प्रति माह। जी हाँ, अब यानी कि नियमित कर्मचारी के बराबर ही आउटसोर्स और सुविधा कर्मचारियों को भी मिलेगा और पक्का रोजगार मिलने वाला है। जो सभी कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूं। राज मीडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो में बने रहना, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आने वाली है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुविधा कर्मचारियों का वेतन 30,000 रुपये 2025 में भारत सरकार का बड़ा कदम क्या है, नया नियम, उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं प्रॉपर तरीके से। भारत में सुविधा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा गया है कि 2025 में सरकार ने सुविधा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 30,000 कर सकती है। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और लोगों में इसे लेकर काफ़ी उत्साह नज़र दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है सच में होने वाला है? आइए इस खबर के बारे में सच्चाई जानते हैं और समझते हैं। सुविधा कर्मचारियों की सरकारी जो योजना है वो क्या है, उसके बारे में संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। सुविधा कर्मचारी उन लोगों की होते हैं जो सरकारी विभागों में अस्थायी तौर पर काम करते हैं, जिनका वेतन आमतौर पर नियमित कर्मचारियों से कम होता है और इन्हें नई सुविधाओं को भी मिलती हैं। ऐसे में अगर सरकार इनका वेतन बढ़ाने का फैसला लेती है तो लाखों कर्मचारियों को बड़ी ही राहत की बात है। लेकिन इसके तहत बड़े फैसले के लिए सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मैं आगे आपको बता देता हूं, यानी कि सुविधा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि पे एक नज़र डाल लेते हैं। विवरण और जानकारी हम आपके वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। इस योजना का नाम सुविधा कर्मचारी वेतन वृद्धि रखा गया है। लक्षित समूह सरकारी विभागों में कार्यरत सुविधा कर्मचारी होंगे, यानी कि प्रस्तावित वेतन यानी कि 30,000 रुपये प्रति माह प्रस्तावित वेतन रखा गया है। लागू होने की संभावित जो 2025 के अंदर लागू कर दी जाएगी। लाभार्थियों की संभावित संख्या हम मान लेते हैं, लाखों कर्मचारियों को यह लाभ मिलने वाला है। वेतन मान स्थिति यानी कि सभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही हो जाएगी। दोस्तों, आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा और किसके उद्देश्य के लिए है वो मैं बता देता हूं। सुविधा कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए है और जो लाभ है आर्थिक सुरक्षा एवं बेहतर कार्य संतुष्टि के लिए यह लागू किया जाएगा। दोस्तों, सुविधा कर्मचारियों की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। यानी कि सुविधा कर्मचारियों की जो स्थिति है, भारत में सुविधा चुनौतियाँ पूर्ण है। इन कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी कि सुविधा कर्मी हो या आउटसोर्स कर्मी हो, यानी कि जिन दोनों ही कर्मचारियों को कम वेतन, यानी अधिकांश सुविधा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तुलना में काफ़ी वेतन कम होता है। आउटसोर्स और सुविधा कर्मचारियों का वेतन कम होता है और यानी कि नौकरी की असुरक्षा इन कर्मचारियों की स्थायी नहीं होती है और कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती है। यानी कि स्थायी नौकरी भी नहीं होती है सुविधा कर्मचारियों की और आउटसोर्स की, और कभी भी नष्ट या समाप्त की जा सकती है, उनको हटाया जा सकता है। सुविधाओं का अभाव इन्हें पेंशन यानी कि स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती है जो नियमित कर्मचारियों को मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा जो कार्य में अधिक बोझ यानी इनके बार इन्हें नियमित कर्मचारियों के ज़्यादा तुलना में कम पड़ता है। भेदभाव कई जगह पर अन्य दूसरे दर्जे के कर्मचारियों के तहत व्यवहार में सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इन समस्याओं के कारण सुविधा कर्मचारियों को लंबे समय से अपनी स्थायी की सुविधा की मांग कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी नियमित कर्मचारियों के जैसे सुविधा का वेतन लाभ मिल सके। दोस्तों, क्या है सच में होगा वेतन का इजाफा या बढ़ोतरी? यानी कि सवाल यह उठता है कि क्या सुनिश्चित ये सचमुच 2025 में सुविधा कर्मचारियों के वेतन में 30,000 हो जाएगा? इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान से आप इस वीडियो के माध्यम से समझें। यानी कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, अभी तक सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है। दोस्तों, आगे मैं बता देता हूं, यानी कि बजट का मुद्दा, इसके लिए कितनी बड़ी वेतन वृद्धि के लिए सरकार को बड़े बजट की जरूरत होगी, यह देखना होगा कि यह सरकार के लिए तैयार है या नहीं है। यानी कि राज्यों की भूमिका, ज़्यादातर सुविधा कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधीन काम करेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार अकेले इस फैसले को लागू नहीं कर सकेगी। दोस्तों, आगे मैं बता देता हूं आपको नियमित कर्मचारियों का दबाव, यानी कि अगर सुविधा कर्मचारियों का वेतन इतना बढ़ जाता है तो नियमित कर्मचारियों का वेतन में भी की वृद्धि का मांग कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति, देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखभाल करते हुए इनकी वेतन वृद्धि की संभावना हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है।
दोस्तों, संविदा कर्मचारियों के भविष्य की संभावना क्या है? आने वाले समय में संविदा कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने की संभावना रखी गई है, जो इस प्रकार से है, यानी कि वेतन कृत्रिम वृद्धि। हालांकि एकदम 30,000 वेतन करना मुश्किल है सरकार के लिए, लेकिन धीरे धीरे यह वेतन बढ़ोतरी की जाएगी सरकार द्वारा। दोस्तों, बेहतर कार्य की शर्तें, यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए काम करने की शर्तों में सुधार की उम्मीद है। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, इन कर्मचारियों की को अधिक सामाजिक सुरक्षा भी मिलने वाली है। दोस्तों, मैं आगे आपको बता देता हूँ, कौशल आधारित वेतन, यानी कि कौशल के आधार पर वेतन, बेहतर वेतन की व्यवस्था की जा सकेगी। और नियमितीकरण की प्रक्रिया, कुछ राज्यों में चरणबद्ध तरीके से संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है, जो 2025 में लगभग सभी राज्यों में चालू कर दी जाएगी। दोस्तों, संविदा कर्मचारियों के जो अधिकार है वो क्या है? संविदा कर्मचारियों के बुनियादी अधिकार हैं, उनके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। यानी कि न्यूनतम वेतन, आपको कानून के अनुसार न्यूनतम वेतन मिलेगा। कार्य के घंटे, यानी कि आपको काम करने के घंटे तय किए जाएंगे, और ओवर टाइम का भी अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा मैं बता देता हूँ, असुरक्षा कार्य वातावरण, आपको सुरक्षित एवं स्वास्थ्य वातावरण मिलेगा। भेदभाव की सुरक्षा आपको, साथ ही लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो शिकायत का अधिकार, अगर आपको अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो आपको शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यह अस्वीकृत है, यानी कि इसकी अस्वीकृति जान लेते हैं। यह लेख या यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखी गई है, या आपको बताई जा रही है। संविदा कर्मचारियों के वेतन में 30,000 तक की बढ़ोतरी की खबर अभी तक अप्रवाहित है, यानी कि अभी तक पता नहीं चल पाया है। सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है। पाठक के अनुसार की गई किसी भी नीतिगत फैसलों को या वेतन संबंधित जानकारी के लिए केवल सरकारी स्रोत या आधिकारिक घोषणा पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर या अन्य आधिकारिक स्रोतों से फैलाए वाले ऐसी खबरों को तुरंत विश्वास न करें। हमेशा सही और प्रमाणित जानकारी पर ध्यान दें। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।